नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। मैं विकास कुमार कुशवाहा आप सभी का अपडेट चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए आइए कुछ मिनटों में हम लोग पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों को न्यूज जान लेते हैं। जी हाँ, समाचार की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले भारतीय राजनीति। महाराष्ट्र की राजनीति में बड़ा फेरबदल हुआ है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे की शिवसेना तथा राज ठाकरे के एमएनएस ने आगामी बीएमसी चुनावों के लिए आधिकारिक तौर पर गठबंधन की घोषणा की है। ठाकरे ने घोषणा किया कि हमारी सोच एक है और हम साथ रहने के लिए आए। दिल्ली मेट्रो का विस्तार। जी हाँ, केंद्र सरकार दिल्ली एनसीआर के लोगों को नए साल की तोहफा देने के लिए 13 नए मेट्रो स्टेशन का निर्माण करेगी। चुनाव आयोग के एसआईआर के बाद छत्तीसगढ़, केरल तथा मध्य प्रदेश के नए वोटर लिस्टों से 95 लाख फर्जी तथा दोहरे वोटरों के नामों को हटाया गया। वर्तमान सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकारों में अराजकता का तांडव होता है। रक्षा तथा अंतरिक्ष संबंधी समाचार को जान ले। इसरो का नया कीर्तिमान। जी हाँ, इसरो ने अपने बाहुबली रॉकेट LVM-3 M6 के द्वारा विश्व का सबसे भारी सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 के सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिसका वजन 100 किलोग्राम है। K4 मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण। जी हाँ, भारत ने अपने परमाणु क्षमता वाला बैलिस्टिक मिसाइल K4 का सीक्रेट परीक्षण कर लिया है, जो भारत की रणनीतिक सुरक्षा को मजबूत करेगा। रक्षा निर्यात। जी हाँ, वियतनाम तथा इंडोनेशिया ने ब्रह्मोस मिसाइल को खरीद रुचि दर्शाई है। भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को और मजबूत करने की तरफ आते हैं। सुरक्षा और अपराध संबंधी समाचार को जान लेते हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग रैकेट। जी हाँ, हैदराबाद पुलिस ने एक बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय बाल ट्रैफिकिंग रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 12 अपराधियों को गिरफ्तार। आतंकवाद पर नीति। जी हाँ, गृह मंत्रालय भारत की प्रथम नेशनल काउंटर टेररिज्म पॉलिसी लाने वाला है, जो भारत में नेपाल सीमा के थ्रू आने वाले घुसपैठ पर विशेष ध्यान देगा। डिजिटल गिरफ्तारी। जी हाँ, 1000 करोड़ के ब्लू चिप स्कैम के मास्टरमाइंड रविंद्र सोनी को पुलिस ने देहरादून से गिरफ्तार किया है। दिलचस्प बात यह है कि उनकी गिरफ्तारी फूड डिलीवरी ऑर्डर का पीछा करते हुए की है। मौसम और पर्यावरण संबंधित। दिल्ली में प्रदूषण की मांग। जी हाँ, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की मांग AQI 350 से ऊपर पार चली गई है, जो बहुत ही ज्यादा खराब की स्थिति में। कोहरा और बर्फबारी का प्रभाव। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा जम्मू कश्मीर जैसे क्षेत्रों में आगामी 48 घंटे में भयंकर बारिश होने की संभावना व्यक्त की जा रही है, और वहीं मैदानी इलाकों में कोहरे होने की वजह से ट्रेनों तथा विमानों की सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं। अब आते हैं खेल जगत के समाचार को जान लेते हैं। जी हाँ, नीरज चोपड़ा तथा उनकी पत्नी ने श्रीमान नरेंद्र मोदी से उनके आवास पे मुलाकात की। विजय हजारे ट्रॉफी से समाचार आ रही है कि भारत के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा के खेलने की सूचना जारी होने के बाद वहां पे दर्शकों की भीड़ बढ़ गई, जिसको नियंत्रित करने के लिए और अधिक सुरक्षा बल तैनात किए। अब आते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधी समाचार को जान लेते हैं। बांग्लादेश से खबर आ रही है कि बांग्लादेश में ऑपरेशन डेविल हंट 2 शुरू किया गया है, जिसके तहत अल्पसंख्यकों की सुरक्षा तथा अल्पसंख्यक टीपू चंद्र दास को मारने वाले लोगों की गिरफ्तारी की जाए, जिसमें अभी तक 24 घंटे में 600 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने मजदूर दीपू चंद्र दास के परिवार को सहायता देने का आश्वासन दिया। मॉस्को में बम धमाका। जी हाँ, रूस की राजधानी मॉस्को में एक कार में बम धमाका हुआ, जिसमें 2 पुलिसकर्मी सहित 3 लोगों की जान चली गई। अब आते हैं अर्थव्यवस्था तथा व्यापार से संबंधित समाचार जान लेते हैं। जी हाँ, गोल्ड तथा सिल्वर की कीमतें आसमान छू रही हैं, जिसे यहाँ गोल्ड की कीमत $4500 प्रति औंस हो चुकी है, और वही सिल्वर की कीमतें भी ऊपर की ओर जा रही हैं। भारत और माल्टा संबंध। जी हाँ, भारत और माल्टा अपने द्विपक्षीय संबंध के 60वीं वर्षगांठ को मना रहे हैं, जिसके तहत माल्टा ने कहा कि भारत और EU के FTA से निवेश के रास्ते खुलेंगे। थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष। जी हाँ, थाईलैंड और कंबोडिया संघर्ष बढ़ते हुए नजर आ रहा है, जिसमें कंबोडिया के कुछ लोगों की जान जाने की सूचना। ऑस्ट्रेलिया में नए नियम। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बूच पे यहूदियों पर हुए आतंकी हमले के बाद ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने वहां पे कुछ नए नियम जारी किए हैं, जिसमें गन तथा आतंक रोधी नियम भी शामिल है। ग्रेटा थनबर्ग की गिरफ्तारी। जी हाँ, मशहूर पर्यावरणविद ग्रेटा थनबर्ग लंदन में फिलिस्तीन समर्थन प्रदर्शन के दौरान सार्वजनिक व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप में गिरफ्तार किए। यूरोप में मौसम। जी हाँ, चेक गणराज्य तथा मध्य यूरोप में भारी बर्फबारी होने की सूचना प्राप्त हो रही है। ये रहे पिछले 24 घंटे के सभी क्षेत्रों के महत्वपूर्ण न्यूज। अब आपसे मिलते हैं कल नए समाचारों के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। नमस्कार, जय हिंद।